तो अगर हम बात करें भारत में जैसे कास्ट सिस्टम, ठीक है, तो कास्ट सिस्टम कैसे आया कैसे नहीं आया, इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं भारत में कास्ट की या जाति। कोई अगर थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा उसको पता होगा कि 2300 में लगभग 2300 या 1750 इसके बीच जो है हमारे देश में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। आज के प्रेजेंट के पंजाब और गुजरात एरिया, राजस्थान और पाकिस्तान एरिया का कुछ पार्ट, पाकिस्तान वाला भी पंजाब ले सकते हो और इंडिया का भी पंजाब, दोनों को मिलाकर उस रीजन में, सिंध वाले रीजन में, वहाँ पे एक इंडस नाम की सिविलाइजेशन पाई जाती थी, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा जो है इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे जातिवाद नाम की कोई भी चीज़ थी, ठीक है। वहाँ पे जातिवाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर उसके बाद हम उसको फास्ट फॉरवर्ड करें तो आते हैं हम लगभग ऋग वैदिक काल में, ठीक है। ऋग वैदिक काल में वहाँ भी नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक काल में भेदभाव होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश में भी भेदभाव होता था, लेकिन इतना नहीं। लेकिन गुप्ता एज में कास्ट का एकदम चरम रूप जो है आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत इतिहास। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कास्ट है, ठीक है, कास्ट की ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पैदा हुई, मतलब इसकी उस समय नीड क्यों पैदा हुई। जैसे आज अगर हम बात करें, ठीक है, कंटेम्प्रेरी समकालीन समय में जैसे हम बात करते हैं न्यूक्लियर बम, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, हम इनकी बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है इनकी, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम दुनिया के चौधरी हैं। तो आपको सबसे पावरफुल होना होगा ना, तो इसलिए तो न्यूक्लियर बम बनाया हमें, इसलिए ज़रूरत थी। उसी प्रकार अगर हम तमाम टेक्नोलॉजी क्यों बनाते हैं, जैसे इंडिया जो है S-400 या फ्रांस से भिन्न प्रकार के जो है फाइटर जेट्स क्यों खरीद रहा है भाई, राफेल करके, जिसको लेकर तमाम विवाद हो, क्यों खरीद, क्योंकि हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जैसे देश हैं और उसका भी कई गुना भारी देश जिसको बोल सकते हो चाइना है, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे एडवर्सरी हैं, मतलब हमारे दुश्मन हैं। तो हमें इनसे लड़ना है, तो इनसे लड़ने के लिए हमारे पास वेपन्स होनी चाहिए। तो क्या है, हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमें फ्रांस से ख़रीदना पड़ रहा है या रसिया से ख़रीदना पड़ रहा है वेपन, या अमेरिका से भी हम वेपन खरीदते हैं। तो हम बना तो सकते नहीं, इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं, ख़रीदते हैं पैसे देकर। उसी प्रकार जब कास्ट सिस्टम शुरू हुआ, या कास्ट जो है इसकी ज़रूरत क्यों हुई, इसकी ज़रूरत इस प्रकार हुई। देखो, कोई भी इकोनॉमी हो, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी का मतलब है कि जहाँ भी कोई एक्टिविटी जो हम तमाम प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्म में इसको हम इसे बोल सकते हैं कि उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, या इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इसी को बोल सकते हो। तो भारत में जैसे भारत में या दुनिया में कहीं भी काम जो है, कार्य जो है, कोई भी कार्य जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे बर्तन धोना है, ठीक है, कपड़े धोना है, पॉलिसी बनाना है आपको देश के लिए, राज्य के लिए, या आपको राजा बनना है, ठीक है, महाराजा बनना है, ठीक है, कुछ भी बनना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, ग्राम प्रधान बनना है, मुखिया बनना है, और सामंत बनना है, ठीक है, पुजारी बनना है, मास्टर बनना है, टीचर बनना है, एजुकेटर बनना है, कुछ भी बनना है, आपको बर्तन बनाने हैं, ठीक है, आपको कपड़े धोने हैं, कुछ भी करना है। तो ये सारे के सारे काम हैं, ठीक है। अब इन सारे कामों को तो कुछ लोग चाहेंगे कि हम ये काम ना करें, क्योंकि अब देखो इसमें होता क्या है, कैसे होगा, अब इसमें से कुछ चौधरी लोग आएंगे जिनके पास पैसा होगा। पैसा कहाँ से होगा, वो टैक्स लेंगे, ठीक है। तो पैसा लेंगे, उनके पास टैक्स होगा, तो उनको लगेगा कि बाकी लोगों को मिनियल काम करवाना है। कुछ लोगों को अगर हमें मिनियल काम करवाना है, मतलब घटिया काम करवाना है, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, ठीक है, जानवर मर गए उसको हटाना, या कोई इंसान मर गया, कोई कुछ भी हुआ, मतलब गंदी चीज़ जो उनकी नज़र में, उस समय के जो इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे, उनकी नज़र में जो चीज़ लगता था कि मीनियल काम है, उसको जो है समाज के कुछ वर्गों को, समाज के कुछ लोगों को हमें दे देना होगा कि उनका जीवन, वो लोग वैसी काम को करें, ठीक है। समाज में जो मतलब उनको लगता था कि जो घटिया काम है, मतलब मीनियल काम है, मतलब बहुत बेकार गंदे काम है, जो इसके मंजर होते हैं, जैसे इसमें जो हमारे सीवर लाइन होता है वो साफ करते हैं, जो होते हैं एससी के ही मोस्टली होते हैं, SC ST जात के लोग भी होते हैं, मोस्टली इस काम को करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में।
तो समाज के चौधरी लोग, समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने इस काम को जो है घटिया जो काम जो सारे हैं इनको जो है समाज के जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब गरीब थे, उनको दे दिए, क्योंकि वो लोग मजबूरी में करते थे, क्योंकि अगर वो काम करेंगे नहीं तो उनकी जो है अकाल मृत्यु होगी, खाने के लिए मरेंगे, तो वो लोग ये काम को करते थे। ठीक है, हालांकि ये सारे सिस्टम शुरू में रिजिड नहीं थे, आपको ये काम हमने दे दिया, अगर समाज के पुअर सेक्शन से हैं तो आपको ये काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक सिस्टम जो है फिक्स कर होता गया, जैसे कोई सिस्टम होता नहीं है, जैसे इंडिया में बता रहे हैं कैसे फिक्स होता है। इंडिया में जैसे राशन मिलता है, ठीक है, लोगों को 5 किलो, अभी के टाइम में 5 किलो राशन मिलता है, तो 5 किलो राशन मिलता है। शुरू में तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम इसको देते रहेंगे, कुछ दिन बाद गरीबी खत्म हो जाएगी, हम लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, तो इसको हम सिस्टम को बंद कर देंगे। उसी प्रकार गवर्नमेंट जो है फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है, देती रहती, सोचती है कभी हम फ्यूचर में बंद करें, लेकिन ये दोनों के दोनों बंद नहीं होंगे, फ्यूचर में भी बंद होने की कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आदत पड़ गई है। उसी प्रकार समाज के जब चौधरी लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, सो कॉल्ड बुद्धिमान लोग थे, हालांकि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं इसकी हम बात करेंगे कभी। तो समाज के जो बुद्धिजीवी चौधरी लोग थे, जिनके पास रिसोर्सेज थे, जिसके पास मतलब पैसे थे, पावर थी, मतलब पावर का मतलब यहाँ पे होता है, पावर का मतलब जो डिसीजन ले सकता है, जो निर्णय ले सकता है, जो अपने निर्णय को लागू करवा सकता है, उसको बोलते हैं कि वो पावरफुल इंसान है। ठीक है, और जो पैसे वाला है, मतलब जिसके पास पैसे, वो भी पावरफुल इंसान होता है, क्योंकि उसके भी डिसीजन लागू होते हैं। तो दुनिया के चौधरी लोगों ने, ठीक है, इस जो समाज की मीनियल काम है, या किसी भी इकोनॉमी के जो मीनियल काम होते हैं, घटिया काम होते हैं, उस समाज के दूसरे गरीब वर्गों लोगों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो काम को करते रहते हैं, और उनको एजुकेशन हम देंगे नहीं। ठीक है, उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, मतलब देंगे ही नहीं, मतलब 3-4 पीढ़ी तक आप किसी को एजुकेशन नहीं देंगे, तो बंदा मान लेता है कि ये, और इस बात को समाज के जो गरीब वर्ग लोग थे उनको समझाया कैसे गया, उनको समझाया एक्चुअली गया है कि बोला गया कि आपके भाई कर्म है, आपके कर्म है, आपके कर्म है, आपके कर्म है, बार बार इसे बोला जाता है। बार बार बोलने से वो लोग इस बात को मानने लगे। 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ी गुजरने के बाद, जैसे एक जनरेशन गुजरी, एक जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, 3-4 जनरेशन गुजरने के बाद, पीढ़ी गुजरने के बाद वो लोग इस बात को मानने लगे कि यही सच है। जैसे प्रेजेंट में नहीं होता, हमारे मीडिया लोग इतना झूठ बोलते हैं कि आदमी कन्फ्यूज होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है भाई। उसी प्रकार उस समय मतलब कोई जैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे आज के समय हम इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, रियल है कि जेन्युइन है, फेक इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, तमाम तरीके और भी होते हैं। तो उस समय लोगों के इन्फॉर्मेशन का स्रोत क्या था? वही राजा चौधरी, पावरफुल लोग वही थे, उनके यहाँ से उनकी बाड़ी, या जो पंडित पुजारी थे, जो उस समय तो मौलवी नहीं थे। तो समाज के कुछ ही लोगों के पास जो होते था इन्फॉर्मेशन होता था दुनिया के बारे में, क्योंकि दुनिया के बारे में सच है तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत है, जो उनके हिसाब से उनको सूट करता था, जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों को अवेलेबल थी और समाज के बाकी लोगों को अवेलेबल नहीं थी, और वो भाषा आमतौर पर संस्कृत में होती थी। ठीक है, अब संस्कृत आमतौर पर तो आती नहीं, जिससे आज के समय की हम बात करें, जैसे अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा कितनों को आती है इंडिया में, और इन अंग्रेजी भाषा का कितने चौधरियों को, सारी जो अंग्रेजी भाषा है, सारे चौधरी हैं जो लगभग उन्हीं को आती है, उन्हीं के बच्चे जो है विदेशों में जा रहे हैं, तो उनको अंग्रेजी आती है। और उस समय के जो गरीब बंदे थे, जो गरीब बच्चे थे, उनको मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कुछ नहीं उनको मिलता था। बस उनको बोल दिया कि भाई ये काम करो। क्यों करो? अगर कोई बच्चा, गरीब बच्चा सवाल करता था, पापा जो भी है, मम्मी हम ये सब ऐसे क्यों करते हैं, तो कोई नहीं, क्योंकि उसको बता दिया गया, उसके बाप को, उसके माता को, उसको पिता को, जो भी है उसको बता दिया गया कि ये हमारा कर्म है, क्योंकि हमारे पिछले जन्म का कर्म खराब था, इसलिए हम इस काम के लिए ही पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार इंडिया में जो कास्ट सिस्टम को रिजिड कर दिया गया, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते आप, इसको बदल ही नहीं सकते। उसी प्रकार धीरे धीरे ये काम जो है, आमतौर जो कुम्हार का काम है उसकी जात हो गई, जो बढ़ई का काम कर रहा है, या जो कारपेंटर है, जो मिस्त्री है, तमाम काम जो है इसकी जात के आधार, काम जो है जात के हिसाब से हो गई। उसी प्रकार इस कास्ट का सब कास्ट हो गई, क्योंकि इनमें भी कुछ लोग चौधरी बनने लगे। इस प्रकार इसकी कास्ट डिवाइड होते होते इंडिया में लगभग 3-4 हज़ार जातियाँ हैं। ठीक है, तो दुनिया में हमने बताया कि दुनिया के चौधरी लोग जो है ये जातिवाद को लाए थे, और दुनिया के चौधरी लोग जाति को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में आज भी बहुत सारे मीनियल काम हैं जिनको वो खुद नहीं करेंगे, उसको हमें दूसरों के माध्यम से करवाना है। उसको हमें किससे करवा सकते हैं? आप शिक्षित व्यक्ति से ये काम करवा नहीं सकते। जो काम SC ST करते हैं आमतौर पर मीनियल काम, जैसे जानवरों को मारना, काटना, साफ़ करना, जो मीनियल होता है डायरेक्ट उन काम को, जैसे जो सिविल लाइन को साफ़ करना, कौन साफ़ करते हैं भाई? किसी जनरल वाले को देखा है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, रेयरेस्ट हम बता रहे हैं, रेयर 1% चांस भी नहीं है कि किसी जनरल या
अदर बैकवर्ड ओबीसी का भी हो सकता है, बहुत कम है उसका भी चांसेस। मोस्टली वो एससी या एसटी के ही लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वही इस काम को करते हैं। जितने भी समाज के जो आज 21st सेंचुरी में इंडिया में जो जितने भी मीनियल काम है, मीनियल काम में जितने भी जो काम हम करना नहीं चाहते, उस काम को एससी एसटी के लोग ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिस्टम आज क्यों नहीं बंद हो रहा है? क्यों 2013-14 के आसपास रूल लाया गया था, उसमें भी इन चीज़ों को मना किया गया है, उसके पहले भी रूल लाया गया, मना किया गया, लेकिन फिर भी नहीं लागू होता। क्यों? क्योंकि रूल किसके पास है? रूल बनाने की पावर किसके पास है? पैसा किसके पास है? चौधरी लोग वही समाज के जो रईस लोग हैं, जो जनरल में आते हैं, बोल सकते हो, उनके पास पैसे हैं, उनके पास संसाधन है, वो लोग तो इस चीज़ों को जो है लागू नहीं करवाते। ज़मीनी हकीकत में इसको जो है वो लागू नहीं करवाना चाहते। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास इस प्रकार का हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सिस्टम बना हो, उसको इंसानों के द्वारा ही क्लीन किया जा सकता है। ठीक है, जो सीवर लाइंस हमारे देश में पड़ी हुई हैं, उनको इंसानों के द्वारा ही क्लीन किया जा सकता है, मशीनों के द्वारा उनको साफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो बनी थी जिस ज़माने में, उसमें मशीन अवेलेबल नहीं थी। तो प्रेजेंट काल में जो गलियाँ हैं बनी हैं, शहरों वगैरह आप रहते होंगे तो देखे होंगे, तो जो गलियाँ बनी हुई तो उसमें मशीन जा ही नहीं सकती। तो इसलिए उसको क्लीन करने के लिए हमें जो है बंदे हायर चाहिए, बंदे चाहिए। बंदे कहाँ से आएंगे? यही यहाँ से आएंगे, एससी एसटी लोग हम हायर करेंगे, ये लोग जो है नाला नाली साफ़ करेंगे। ये जातिवाद फ़िलहाल अभी ख़त्म होने का कोई नाम नहीं है। तो जातिवाद को ख़त्म करने के लिए तमाम जो है साउथ में एक पेरियार करके थे, ठीक है, उन्होंने तमाम कहा, लेकिन कार्य किया, फिर भी अभी का सिस्टम है। तमिलनाडु में काफ़ी कम भी हुआ है, लेकिन वहाँ भी है अभी। और अम्बेडकर जी को लोग बोलते हैं कि भगवान है, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि अम्बेडकर भगवान है। अब भगवान बोलने के पीछे उनकी मंशा क्या है? देखो, जब आप किसी बंदे को भगवान बोल दे रहे हो तो सामने वाला इंसान जो है ये मान लेगा कि भाई जब वो भगवान थे तो मैं तो आम इंसान हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता। इसलिए क्या हुआ कि अम्बेडकर जैसे पढ़ा लिखा बंदे को आप भगवान बना रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती का भगवान बना रहे हैं। भगवान इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो एससी एसटी के बंदे हैं, अगर उससे मोटिवेट होकर सोचते कि हम भी पढ़ाई करेंगे, जैसे हमारे इन्होंने किया था, ठीक है, एंसेस्टर थे, इन्होंने किया था, हमारे पूर्वज थे, बोल सकते एक प्रकार से। तो इन्होंने अगर किया था, हमारी जात की थे, मसीहा थे, उन्होंने ऐसा किया था, तो हम भी पढ़ लिख कर ऐसा कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि इस कड़ी को हमें ब्रेक करना, इस आइडिया को इस बच्चे के जो एससी एसटी के बच्चे उसके मन से बंद करने के लिए हम इसको बोलते कि भगवान थे भाई, ये स्पेशल थे, गलती से तुम्हारे यहाँ पैदा हो गए थे। तो इसलिए उनको अम्बेडकर को भगवान बनाने पर लोग तुले हैं। उसी प्रकार जो एसटी में हैं, ठीक है, बिरसा मुंडा, उनको भी लोग भगवान बनाने को तुले हुए हैं। अब लोग पूछ भी रहे हैं मूर्खों की तरह, भाई वो भी इंसान थे, तुम्हारे लिए लड़े, अन्याय के खिलाफ लड़े, मेहनत किए, तो उनसे सीखो, तुम भी मेहनत करो, तुम आगे बढ़ो। अदरवाइज़ कोई तुम्हारे लिए जातिवाद ख़त्म नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा भाई, हम बता रहे हैं, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया के चौधरी लोग अपनी पावर कभी नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगता है यूएसए जो है, जो न्यूक्लियर बम बना के रखा हुआ है, क्या वो उसको त्याग कर देगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। चाहे 21st सेंचुरी आ जाए, चाहे 22nd आ जाए, 23rd आ जाए, 25 आ जाए, 27 आ जाए, कोई भी सेंचुरी आ जाए, कभी नहीं ख़त्म करेगा कोई भी अपना वेपन, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपना पावर, अपना पैसा किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अब कुछ गधों को लगता है कि ट्रांसफ़र होगा, डेमोक्रेसी है, फलाना ठिकाना, कुछ नहीं भाई, डेमोक्रेसी नौटंकी है अमीरों की। काहे की डेमोक्रेसी? इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? कोई भी जो बंदा सच्चा है उसको जेल में कर दिए हैं, जो बंदा कट्टर है उसको जो है बाहर घूम रहा है चौधरी बन के। इंडिया में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं। इंडिया में अगर हम डेमोक्रेसी का एक लाइन बनाए, ठीक है, अगर यूएसए यहाँ पे है, ठीक है, डेमोक्रेसी में अगर ये 0 पॉइंट स्कोर है और यहाँ पे इसको 0 नहीं, इसको 100 करो, ठीक है, ये 100 है और ये 0 है, ठीक है। तो यूएसए में इतना है, यूके में इतना है, और स्कैंडिनेवियन कंट्री में जैसे बोल सकते हो कि नॉर्वे, स्वीडन में इतना है, यहाँ पे है, ठीक है, इस टाइम लाइन में। ये हो सकता है आगे आगे पीछे हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो इंडिया भाई यहाँ पे है, ठीक है। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना, यहाँ पे है, बहुत पीछे है। क्योंकि इंडिया में जो चुनाव होता है, चुनाव के बाद भाई गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? गरीबों के लिए काम करती है। गरीबों के लिए गवर्नमेंट अगर काम करती होती तो 5 किलो राशन दे के गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है बताओ? कि कोई भी गरीब बंदा है, अगर आप आसपास अपने देखो तो 5 किलो राशन के अलावा गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है भाई? कुछ नहीं दे रही, लगभग ना के बराबर कुछ नहीं दे रही है। आपको हेल्थ चाहिए, नहीं देंगे। आपको एजुकेशन चाहिए, आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, नहीं देंगे। आपको यूनिवर्सिटी में चाहिए अच्छी डिग्री मिलने के लिए, नहीं देंगे, है ही नहीं, देंगे ही नहीं। उस पर भी समाज के कुछ लोगों का कब्जा है।
आप अगर SC ST से हैं तो आपको इस बात को अनुमान होगा कि अब चीज़ें कहाँ मिल रही हैं भाई आपको। आपके लिए कौन से डॉक्टर कर रहे हैं, वही झोला छाप, कोई एक डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर आपके लिए हेल्थ वही दे रहे हैं, दवा कुछ पता नहीं है। एजुकेशन ये क्या होता है, ये तो बेकार चीज़ है, ये तो इस पर तो जनरल वालों का या OBC वालों का रिजर्वेशन है, SC ST को क्यों मिलेगा भाई, ज़रूरत ही नहीं इनको। और इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और 1950 में जो है संविधान लागू हुआ। हम लोग सिटीजन हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर क्या सिटीजन नागरिक का भाव आया नहीं। आज भी वही पुरानी परंपरा, तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, तुम इस धर्म को, हम इस धर्म को, हम ये हैं वो हैं, यही चल रहा है भारत में। कहाँ नागरिक नाम की जो चीज़ है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। नागरिक मतलब हर बंदा बराबर है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन यहाँ कहाँ है भाई नागरिक है, नागरिक नाम की धारणा ही नहीं कोई। यहाँ तो सब चौधरी बन के घूम रहे हैं। हम चौधरी हैं, पहले भी चौधरी थे, बाद में भी चौधरी रहेंगे, चौधरी रहेंगे। संविधान को मतलब ऐसी तैसी करने पे तुले हुए हैं लोग। तो भारत जैसे देश में अगर जाति जो आई हुई है, क्योंकि उस समय ज़रूरत थी, क्योंकि समाज के मीनियल काम को कौन करेगा, गंदे लोगों को करवाना है, गरीब लोगों से करवाना है, तो इसलिए सिस्टम बनाया गया उसको। एक्चुअली जैसे आज संविधान होता है ना प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, जैसे संविधान होता है उसमें रूल लिखा गया है कि उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। तो उसी प्रकार जब पास्ट में था ना, पास्ट में रूल संविधान तो लिखा नहीं जाता था, तो लोगों को कैसे बताया जाए। उस समय बताया जाता है कि जो धर्म नाम की पोथी है, ठीक है, जो धर्म नाम की पोथी है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि तुम ऐसे ऐसे हो, तुम गंदे लोग हो, तुम इसीलिए तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारा कर्म खराब है। मतलब इस पोथी को कौन पढ़ेगा, वही बुद्धिजीवी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ेगा उस पोथी को, और गरीबों को बताएगा, गरीब अपने बच्चों को बताएगा। इस प्रकार ये सिस्टम चलता रहता है, साइकिल ऐसे गोल गोल घूमती रहती, ठीक है। ये कभी ख़त्म नहीं होगी भाई, क्योंकि आप कोई सर्किल, ठीक है, आप यहाँ से शुरू किए, यहाँ से चलते फिर यहीं पे इसी में घूमते रहिए। इसका एक ही तरीका है, आप पढ़िए, किसी भी तरीके से पढ़िए, लीगल इलीगल किसी भी तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप दिमाग खोलिए, दिमाग खोलने के बाद भाई आप आवाज़ उठाइए, तभी जाति खत्म होगी। जाति खत्म होने वाली इंडिया से नहीं है। हालांकि अम्बेडकर ने बताया था कि इंटर मैरिज करो, मतलब जाति में मैरिज नहीं होगी भाई, कभी नहीं, कोई करेगा ही नहीं। अमीर व्यक्ति कभी किसी गरीब फैमिली में शादी करता ही नहीं, आमतौर पे नहीं करेगा। क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे तो ये बात आप खुद ही समझ जाओगे कि अमीर व्यक्ति गरीब के यहाँ शादी ना ही करेगा, नहीं करेगा। एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन रूल नहीं होते। रूल होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। मतलब कुछ लोग करते होंगे, लेकिन बहुत रेयर है। उसके पीछे भी अलग कहानी होती है, जो लोग करते हैं उसके पीछे भी अलग कहानी है। तो हमने बताया कि धर्म नाम की पोथी में जो है ये सारी बातें चिपका दी गई थी कि इस फला जाति को ये काम करना है, इस फला जाति को ये काम करना है, उसको करना है, क्योंकि उसकी प्रभु ने हमें डायरेक्ट जो है मैसेज डिलीवर किए थे समाज के बुद्धिजीवियों को। तो समाज के बुद्धिजीवी ने फर्जी तरीके से, झूठा मोटा तरीके से अपनी पोथी में इसको लिख दिया है, और बाकी लोगों को बता दिया है कि भाई पोथी में लिखा गया है। क्योंकि समाज की पोथी किस में है, संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में। संस्कृत किसको आती है भाई, आज किसको आती है। जैसे अंग्रेजी समाज की कितने लोगों को आती है। जैसे हम जिस बात में चौड़े होते हैं, ठीक है, विश्व गुरु बनकर हम चौड़े हो रहे हैं, ठीक है, हमारी भाषा हिंदी है, ठीक है, हम अंग्रेजी में बोल के चौड़े हो रहे हैं। हमारा बजट किस में दिया जाता है भाई, अंग्रेजी में दिया जाता है, ठीक है। हमारे देश का बजट संसद में अंग्रेजी में पास किया जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म बचाएंगे, घंटा धर्म साले सब अपने मतलब दुकान खोल के बैठे हुए हैं। हालांकि मैंने सॉरी फॉर एविजिंग वर्ड, बट फ्लो में निकल जाता है। तो मैं ये बोल रहा था कि भाई ये देशभक्त नहीं है, सब अपने पेट, इनका जो पेट है ना, ये कभी भरने वाला नहीं है। हालांकि हम इस पर बात करेंगे फ्यूचर में कि इंसान का पेट भरता क्यों नहीं है भाई, कितना पैसा चाहिए उसको, कितना पैसा। जैसे हमारे देश के जो रईस हैं, जैसे एंटीला है जिसका, या मुकेश अंबानी है, या जो एलॉन मस्क हैं, और जो नए इमर्जिंग हैं, इनका पेट भरता क्यों नहीं भाई, इनको कितने पैसे चाहिए। और अमीर बनने का राज क्या है भाई, कुछ लोग अमीर इतना क्यों बन रहे हैं, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। इन सब बातों पर हम फ्यूचर में भी कभी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज जात पे हम बात कर रहे थे।